तरह से सब लोगों से पूरी तरह से पढ़ाई होगी। तो सब लोगों के आप जानते हैं हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए किस तरह से काम किया। 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू करा दिया, लेकिन 2008 में 9वीं क्लास में हम लोगों ने लड़कियों को साइकिल योजना दी ताकि वो विद्यालय जा सके। जब लड़कियों को साइकिल योजना हमने दी तो कोई पहनता था जी। जब साइकिल योजना दे दी तो शाम में अपनी माँ को पिता को उसी में चढ़ा करके वो जाने लगे। तो कितना हुआ। और जब हम लोगों ने ये काम कर दिया 8 में, तो लड़कों ने भी हमसे मांग करना शुरू किया। तो हम लोगों ने 2010 में लड़कों को भी साइकिल योजना दे दिया। तो ये सब काम हम लोग सब करते रहे हैं। और कितना ज्यादा सबसे काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काम किया। लोगों का होता नहीं था, आप जानते हैं उस समय क्या हाल था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 29 मरीज जाता था इलाज के लिए, कोई 1 या 2। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने इतना काम किया कि अब हर महीने में 11,000 लोग अपने इलाज के लिए जा रहे। इतना सब काम हम लोगों ने शिक्षा के लिए भी कर दिया, स्वास्थ्य के लिए कर दिया। याद रखिए 2006 से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई एवं मुफ्त दवा स्वास्थ्य जांच की सुविधा करा दी। अब आप सब जानिए कि सारे तरह से हम लोगों ने काम किया। इसके अलावा ये भी जान लीजिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कितना कम था हम लोगों का 6। अब उसके बाद हम लोगों ने उसका बढ़ाना शुरू किया। अभी तो 10,000 हो गया, लेकिन इसके लिए 15 और नए मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है तेजी से। तो ये सब काम कर रहे हैं। और केंद्र सरकार ने 8 मेडिकल कॉलेज बनाने का सहयोग दिया, वो हो रहा है। और इसके अलावे जिलों में बाकी जो है उनको भी हम लोगों ने काम स्वीकार कर लिया। तो एक एक तरह से आप समझ लीजिए कि हम लोग हर तरह से लोगों का काम करते हैं। और फिर आप अच्छी तरह जानिए कि 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क, ये सब काम हम लोगों ने पूरे तौर पर कराया। और उसके बाद 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने जो निर्णय लिए थे कि लोगों को 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। तो आप जानते हैं कि अब रोजगार में 10 लाख के बजाय 24 लाख हो गया है। और ज्यादा 10 लाख और लोगों को रोजगार दे देंगे। और जहां तक आप जानते हैं 10 लाख नौकरी की बात है तो 7,17,000 हो गया। बाकी काम हो रहा है। और हम लोगों ने तय कर दिया कि 10,000 के बजाय 12 लाख, 10 लाख के जगह पर 12 लाख सरकारी नौकरी लोगों की करा दिया जाएगा। तो हम लोगों ने और उसके बाद एक एक तरफ से आप जानते हैं कि उन लोगों का जब राज था तो शाम के बाद कोई घर से निकलता नहीं था डर के मारे। कोई नहीं निकलता था। आप शाम में देखते थे कि कोई बाहर निकलता था। और किस तरह से बात था, वो लोग झगड़ा करते थे। मुस्लिम को वोट लेने के चक्कर में रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। और जब हम लोग आए तो हिंदू मुस्लिम का कहीं झगड़ा रहा तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया। और ये सब कुछ इधर उधर करते रहे। और पढ़ाई भी ठीक नहीं होती थी, जाने आने का एक रास्ता भी ठीक नहीं था। तो हम लोगों को जब मौका मिला तो 6 से 5 में जो हम लोग आए थे नवंबर में, एक एक चीज को देख करके हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब आप काम किए हैं इसलिए आपके बीच में आए हैं। तो हम लोगों को जो भी काम करने का मौका मिला, आप जान लीजिए हम किसी भी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। हम सब लोग मिलकर के काम किए। और एक बात तो हम सबसे पहले आपको कह देते हैं कि जितना झगड़ा हिंदू मुस्लिम का होता था,
तो आप जानते हैं कि हम ही लोग दो पार्टी के दोनों आए, किस तरह से हो गया, कोई झगड़ा नहीं हुआ। और आप जानते हैं 2006 से ही हम लोगों ने पूरा का पूरा काम कर लिया। और कब्रिस्तान की घेराबंदी वो हिंदू मुस्लिम के बीच में रहता था, उन लोगों को बड़ा मुश्किल, तो 8,000 से ज्यादा हम लोगों ने तय करके हुई। और उसके बाद फिर 1,273 और के बारे में पता चला, उसका भी 746 हो गया है। और बाकी जो बचा हुआ काम है वो भी बहुत जल्दी हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कहीं पर कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं। और साथ साथ हम लोगों ने जब उन लोगों के लिए काम कर दिया तो हम लोगों ने देखा कि हिंदी मंदिरों की जो घेराबंदी है, तो हम लोगों ने 2016 से आप सब लोगों को 60 वर्ष से पहले तक के जितने थे, 60 वर्ष से ज्यादा तक के, उन सब लोगों की घेराबंदी हम लोगों ने कराया शुरू किया। लोग चोरी कर लेता था भीतर जाकर के, मूर्ति का, किसी चीज का। अब वो सब चीज संभव नहीं है, हमने हिंदुओं के लिए भी किया। तो हम लोग तो सबके लिए कोई ना कोई काम करते रहते हैं, ये सारी बात है। और जब हम लोगों का काम शुरू हुआ तो कोई शिक्षा का काम था जी, स्वास्थ्य का कोई काम था, इलाज किसी का बढ़िया होता था, अब पढ़ाई कितना कम होता था। 5वां के बाद तक अगर कोई लड़की पढ़ती थी तो 5वां के बाद कोई कहीं बाहर जाके पढ़ नहीं पाती। ये सब स्थिति थी। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सबके लिए काम करना शुरू किया। और सब नौजवान लोग हैं, आप याद करिए कि हम लोगों का काम शुरू हुआ है 2005 के नवंबर में। तो उसके बाद जो जन्म हुआ उनका उम्र तब 18-19 साल हो गई। तो याद रखिए कि पहले कुछ नहीं था और बाद में सारा काम हुआ। इसलिए पुराने चीजों को भी याद करते रहिए कि पहले क्या होता था और उसके बाद हम लोगों ने किस तरह से एक एक काम किया। और शिक्षा और स्वास्थ्य जो आपको बता रहे हैं, सब काम करा दिया। शिक्षा के लिए सारा काम करा दिया हम लोगों ने। और उसी तरह से आप जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने शुरू में जब शुरू दे दिया था तो हम लोगों ने दे दिया था लोकल स्तर पर भी कि लोगों को शिक्षा को लेकर के काम करना शुरू किए। सब हो गया। अब हम लोगों ने तो काम शुरू कर दिया है। में उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, देखिए हम लोगों को, और आप जानते हैं हम और भारतीय जनता पार्टी हम लोग सब मिल करके, आपको मालूम है कि 2005 से हमने बिहार का काम करना शुरू किया। हम प्रशांत जी लड़ रहे हैं और उनको भारी बहुमत से जिताइए। हम लोगों से जितना संभव है हम लोग काम करते रहते हैं, आगे काम करते रहेंगे आपके लिए। लेकिन ये जो बहुत अच्छा है, इस बार जो आप दे दीजिएगा विशाल प्रशांत जी को तो बड़ी खुशी होगी। तो इनको जिताइएगा, जरा हाथ उठा के बताओ, इनको जिताइएगा ना। अब चलिए आइए, इधर आइए, हाथ उठाया है, इसके इनके जीत के लिए हमने लगा दिया है। तब फिर हाथ उठा के बताइए इनको जिताइएगा, इनको जिताइएगा ना भाई, नौजवान है, इतना अच्छा है। तो इसीलिए मैं काफी स्वागत करता हूं। और आपने अभी जो कर दिया है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं तो आपकी सेवा ही करता रहता हूं, और जो भी हमसे संभव है। और हम लोगों का जो केंद्र है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो भी खूब मदद, और पूरा का पूरा इनकी पार्टी पूरी मदद कर बढ़ेंगे। और अभी तो आप देखबे न किए भाई, चिराग पासवान भी आए। चिराग पासवान हम लोगों के साथ है, अभी काम करेगा। अरे इसके
तो तुरंत जेल में चले गए, वो बाहर रहे, उनका सब इंतजाम हम करके रखे थे। और जब एमपी होकर के गए तो हम गए, बाद में ही जन्म ले लिया है, तो हम तो उसी समय से न जानते हैं। तभी लड़का है, अब केंद्र में मंत्री है, तो सब एक साथ काम होगा। तो हमने तो आप सब लोगों को कह दिया है, तो आपने किया है। आप सबको मैं बधाई देता हूँ, और आप हाथ उठाइए, हम इनको बगल में लेकर के चलेंगे। हमने 2 बार 1.5 साल गलत लोगों को साथ लेकर के काम किया, और वो बाद में पता चला कि सब काम गड़बड़ करता है, और उसके बाद हम अलग हुए। अब हम इतना बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ इधर उधर कर देता था, हमने तय कर दिया कि अब किसी भी प्रकार से बाएं दाएं नहीं होगा, जो हमारा शुरू से रिश्ता है वही चीज कायम रहेगा। और आप जान लीजिए, तो आप कितना आप समझ लीजिए, तो इधर उधर गड़बड़ हो गया, आप कोई गड़बड़ नहीं, आप तो हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम लोग साथ ही रहे। काम करा दिए गए, चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, ये सभी टोलों में पक्की सड़क से जोड़ा गया है, सभी काम कराया जा रहा है, तो पूरा करा दिए गए। तो हम लोगों ने तो एक एक काम यहाँ पर कराया है, और पीरों में एएनएम संस्थान का निर्माण कराया गया है, पीरों में ITI की स्थापना की गई है, तो हर प्रकार से सड़क और पुलों का निर्माण कराया गया है, 150 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है। ये सब आपके तरारी में ये सब काम किया गया है। आप बिजली के लिए एक ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया गया, और गन्ना उद्योग विभाग श्री कृष्णनंदन पासवान जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग श्री जनक राम जी, माननीय विधायक बरहरा श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री RK सिंह जी, माननीय विधायक पीरपैंती श्री ललन कुमार जी, यहाँ पर भाई जनक राम जी मौजूद, यहाँ पर आदरणीय केदार गुप्ता जी मौजूद, यहाँ पर आदरणीय RK सिंह साहब मौजूद, यहाँ पर आदरणीय सुनील कुमार जी मौजूद, यहाँ पर श्री जय कुमार जी मौजूद, इस सम्मानित मंच पर श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद, यहाँ पर राधाचरण सेठ जी मौजूद, यहाँ पर आदरणीय सुनील पांडे जी मौजूद, इस सम्मानित मंच पर श्रीमती किरण उपाध्याय जी मौजूद, इस सम्मानित मंच पर श्री अशोक भट्ट जी, दुर्गा राज जी, संजय कुमार सिंह जी मौजूद, यहाँ पर रोहित कुशवाहा जी, राजेश्वर पासवान जी मौजूद, यहाँ पर महेश्वर बाबा जी मौजूद, यहाँ पर संजय शर्मा जी मौजूद, यहाँ पर। आज आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ये विनय आग्रह करने आया हूँ कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है हम लोगों को सही फैसला, सही निर्णय लेने का। जरूरी है विकास और विनाश के बीच जो ये द्वंद्व चल रहा है, इस द्वंद्व में अपना मतदान देकर विकास की राह पर न सिर्फ तरारी विधानसभा को आगे बढ़ाने का, बल्कि पूरे बिहार प्रदेश को मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए विकास की राह पर आगे लेकर जाने का। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन का मजबूती से नेतृत्व करते हुए हमारे प्रदेश को तीव्रता के साथ विकास की राह पर आगे लेकर जाने के लिए दिन रात प्रयासरत हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, तो वहीं इस गठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जिस राज्य को
डबल इंजन की सरकार मिलती है, उस राज्य को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। और आज यही फैसला हम लोगों को मिलकर लेना है। उस डबल इंजन की सरकार को हम लोगों को मजबूती देने का काम करना है, ताकि केंद्र सरकार की योजना का मतलब नीतीश कुमार होता है, उससे अलग होता कहाँ कुछ है। और आप विशाल जी को जिताइएगा, भाजपा के उम्मीदवार के सामने ईवीएम होगा और जब आप बटन दबाएंगे उसी से फैसला होगा कि तरारी की जनता, बिहार में देश, अपना भारत दुनिया में सबसे अधिक तेज गति से तरक्की कर रहा है। और उसी तरह जैसे भारत दुनिया में सबसे तेज गति से तरक्की कर रहा है, अपने यहाँ के जो थे उम्मीदवार या अभी जिस पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिन पार्टियों का समर्थन है, देखिएगा फरेब किस तरीके से करते हैं। सिर्फ एक फरेब है, संयोग से सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग से कराकर स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का फैसला किया था। उस समय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ बैठे हैं, शिक्षा विभाग का प्रभार इन्होंने मुझे ही दिया। इसमें हुआ था जब हम शिक्षा मंत्री थे और हम नेता के अधीन काम कर रहे थे, और जिनको मुख्यमंत्री जी ने 22 के अगस्त में काम करने का मौका दिया साथ में, याद फैसला हमने कराया था। अब सोच लीजिए कितना फरेबी लोग हैं। तो जाल फरेब में फंसना नहीं है। 3 दिन के बाद विशाल जी को के कमल छाप में बटन दबाना है, इनको जिता के पटना भेजिएगा। नीतीश कुमार के हाथों में ताकत मिलेगी। और बिहार सरकार के विद्वान मंत्री ने बोला, हम सबों के बीच में राधाचंद सेठ जी बैठे हैं, जय कुमार बाबू बैठे हैं, राघवेंद्र बाबू बैठे हैं, ये तमाम लोकप्रिय लोग बैठे हैं। और अब मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, सदैव मुस्कुराने वाले तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।